हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थिंग है हमारे पास कार्बन कम्प्लेक्सेस के रिगार्डिंग, दैट इज़ देयर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिशर कार्बन एंड श्रो कार्बन कम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि वो आपके पास किस तरह से आपके पास केमिकली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम कंसीडर करते हैं फिशर कार्बन कम्प्लेक्सेस को। अभी तक हमने इनके बारे में पढ़ा और इनकी सिंथेसिस को देखा। अब इनकी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे पायरोलिसिस। ठीक है, अगर मैं थर्मली डिकम्पोज करूँ फिशर कार्बन कम्प्लेक्सेस को, ठीक है, उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन जो है इट विल गिव राइज टू अ एल्कीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, साथ में हमारे पास यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन होगी और साथ में आपके पास रीअरेंज्ड मोनोमर बन के आते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने एक फिशर कार्बन कम्प्लेक्स लिया हुआ है। अपॉन हीटिंग यहाँ से मेरे पास दो प्रोडक्ट बन के आएंगे। वन इज़ योर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से मेरे पास रीअरेंजमेंट हुई। ठीक है, सेकेंड आपके पास डाइमराइज प्रोडक्ट बन के आएगा। सिमिलरली देखिए अब हमने क्या पढ़ा था कि फिशर कार्बीन्स जो कार्बन होता है हमारे पास फिशर कार्बीन्स के अंदर वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे इजीली अटैक कर सकते हैं आके हमारे पास। तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो यही हमारी सेकंड रिएक्शन है, दैट इज़ योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिशर कार्बीन बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, सो दे आर ईजिली अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जैसे यहाँ पे हमने फिशर कार्बन कम्प्लेक्स लिया हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया हुआ है, दिस इज योर फिनाइल लिथियम। ठीक है, फिनाइल लिथियम है। तो ये जो फिनाइल ग्रुप होगा, ठीक है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, और ये कार्बन कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इसके ऊपर अटैक होगा डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा क्रोमियम एटम की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा यहाँ कार्बन के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं ओ एम ई एंड फिनाइल ग्रुप, ये दोनों ऐसा सारे के सारे। ठीक है, ये जो ग्रुप है सारा का सारा ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्रोमियम के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्रोमियम अपने से ये जो आपके पास एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आया इसको नीचे उतारेगा और यहाँ से हमारे पास ये जो ओ एम ई ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये अटैक कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ठीक है, इट हैज़ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन हैज़ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से ये इजीली प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा फ्रॉम दी सॉल्वेंट एंड वी आर गेटिंग मिथेनॉल। ठीक है, अलॉन्ग विद हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रोडक्ट आएगा वी आर गेटिंग दिस वन। अब देखिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आती है। ये जो फिशर कार्बन की कम्प्लेक्सीज, ये जो फिशर कार्बन कम्प्लेक्सीज हैं इनकी जो रिएक्शंस होती है स्पेशली विद द एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन के साथ जो हमारी रिएक्शंस होगी इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटालोसाइकल्स। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मेटासाइकल्स बन के आते हैं, मेटालोसाइकल्स। ठीक है, जो कि फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएंगे टू दी अनदर कार्बन कम्प्लेक्सेस। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक फिशर कार्बन है, मैं यहाँ पे एक एल्कीन सिस्टम ले रहा हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है एल्कोक्सी ग्रुप, जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन यूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है, ठीक है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। तो इसका मतलब कि सारा का सारा ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर रिएक्शंस होगी जिस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की। ठीक है, फिर तो देखिए जैसे यहाँ पे हुआ सिमिलरली यहाँ पे भी होगा हमारे पास ऐसे ही होगा सारा का सारा। दिस क्रोमियम इट विल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, ये क्रोमियम हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन जिसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, ये जो अपना लोन पेयर यूज़ किया, दिस विल बिकम्स दिस विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे अपना लोन पेयर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब देखिए ये जो क्रोमियम एटम है जिसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर्स है, अब प्रीवियस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इसने अपना ये जो नेगेटिव चार्ज है जब ये यहाँ पे आगे बॉन्ड बनाने स्टार्ट किए, जब हमारे पास यहाँ मेटल और कार्बन के डबल बॉन्ड बना, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ठीक है, अब हमने ये नेगेटिव चार्ज का यूज़ करना है, ठीक है, टू फॉर्म अ साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, जब ये लोन पेयर अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा शिफ्ट होके। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम का बॉन्ड विद दिस कार्बन। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये जो ऑक्सीजन जिसके पास ये दो लोन पेयर थे वो एज सच वापस आ जाएंगे। तो ये जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं मेटाला साइकिल। ठीक है, दिस इज योर मेटाला साइकिल। अब देखिए ये टूटेगी और ये इस तरह से टूटेगी, ये जो साइकिल है आपके पास वो इस तरह से क्लीव होगी कि जो आपका स्टार्टिंग का कंपाउंड था वो आपको नहीं मिलेगा, आपके पास कोई अनदर कार्बन कम्प्लेक्स बन के आएगा। तो स्टार्टिंग कम्प्लेक्स कौन सा था, कार्बन के साथ थे आपके पास, दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप एंड फिनाइल ग्रुप।
दिस फिनाइल ग्रुप एंड मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये इस तरह से टूटेगी कि हमारे पास नया कार्बन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो मतलब ये बॉन्ड टूटना जरूरी है, ये वाला, ठीक है, ये बॉन्ड टूटना जरूरी है। और ये वाला एल्कीन कॉम्प्लेक्स था हमारे पास जो मैंने यूज़ किया है, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। सो दिस विल गिव यू, ये चीज़ बन के आएगी हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग कंपाउंड था हमारे पास, अब अभी जो कंपाउंड बन के आया दोनों अलग अलग हो गए। तो यही है मेटालोसाइकिल्स में आपके पास, ठीक है। जो आप जब भी आप किसी कम्प्लेक्स को लोगे, ठीक है, उसको रिएक्ट करवाओगे विद किसी ऐसे सिस्टम के साथ जो कि आपके पास मेटालोसाइकिल की फॉर्मेशन कर सकता है हमारे पास। तो लास्ट में आपने इसी तरह से क्लीवेज करनी है, ठीक है, और सेम प्रोडक्ट नहीं दोबारा से बना देना है, ये ध्यान में रखना है। यही आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। आपके पास किसी और कार्बन कम्प्लेक्स के अंदर आपके पास ये टूट के बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि आपके पास नेट में अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम्स, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके पास डायरेक्ट 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आता ही आता है, चाहे वो आपके इनऑर्गेनिक पोर्शंस में हो या फिर आपके पास ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में हो। इस तरह का एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज़ योर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन करें कार्बन कम्प्लेक्सेस की तो इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन, ठीक है, जिससे हमारे पास कीटोन्स बन के आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके पास एक कार्बन कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको इसकी ऑक्सीडेशन करूँ इन प्रेजेंस ऑफ सीरियम 4, ठीक है, या फिर आपके पास डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड या एयर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से मेरे पास आपके पास ये जो कम्प्लेक्स है आपके पास कार्बोनिल, ठीक है, मेटल कार्बोनिल, ये यहाँ से निकल जाएगा और सारा का सारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन लग जाएगा। सिमिलरली वी हैव डाइसल्जर रिएक्शन, ठीक है, डाइसल्जर रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दिस इज सिंपल योर 4+2 रिएक्शन, ठीक है, 4+2 रिएक्शन होगी यहाँ पे सिंपल आपके पास, ठीक है। और लास्ट में है मेरे पास मैंने जो रिएक्शन लिखी दैट इज़ योर लीगेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे ये करना है, आपका जो लीगेंड था, ठीक है, जो मेटल के साथ लीगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें थी, एक था कार्बन कार्बन के साथ जो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले, और दूसरा था जो मेटल के साथ लीगेंड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने लीगेंड को सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आयोडीन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ से एक सब्सटीट्यूएंट जो आपका जो लीगेंड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये इसकी जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आयोडीन यहाँ पे लगेंगे। न्यूट्रल मेथड में आयोडीन आइटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 आयोडीन आइटम, यहाँ पे एक मोलिक्यूल है तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे हमारे पास। तो कार्बोनिल ये भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है आपके पास, ठीक है। तो इसको जब ये रिप्लेस करेगा तो पूरा का पूरा मोलिक्यूल, ठीक है, एज अ बिस अल्काइल टाइप में अटैच होगा, ठीक है। तो दिस इज टेट्रा कार्बोनिल और साथ में ये पूरा का पूरा I2, बाकी सारा एस एच आपके पास। नो अब बात करते हैं हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होगी हमारे पास श्रोक कार्बन कम्प्लेक्सेस की, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्शन विद दी कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए मैं सिंपल से बता देता हूँ, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स लेंगे हम और रिएजेंट डालेंगे। रिएजेंट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन रिप्लेस होगा, जो आप भी आपके पास ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है, आपके रिएजेंट के अंदर वो यहाँ पे लग जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो श्रो कार्बन कम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे कार्बन कंपाउंड्स के साथ, जैसे हमारे पास विटिक रिएजेंट होता है ना हमारे पास, सेम उसी तरह से ये भी हमारे पास रिएक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सेनोन लिया हुआ है, ठीक है, इसकी रिएक्शन विद दैट ऑफ योर श्रो कार्बन कम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, जैसे विटिक रिएक्शन होती है बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इधर लग जाएगा और बाकी ये जो सारा ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ये ग्रुप आपके पास यहाँ पे लगेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड CH CMe3 और ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बस इतना सा काम है, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्शन विद दी ऑर्गेनिक हैलाइड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ रिएक्शन होगी हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे श्रो कार्बन कम्प्लेक्स लिया हुआ है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मैं विद दैट ऑफ ट्राईमिथाइल सिलिकॉन ब्रोमाइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अब देखिए श्रो कार्बीन्स जो आपके पास एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, ठीक है, ये मैंने पढ़ा था कि एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे। तो इट विल अटैक ऑन दिस सिलिकॉन एटम, ठीक है। यहाँ से मेरा ब्रोमीन ग्रुप जो है बाहर निकल जाएगा एज अ ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो बहुत स्लो स्टेप होगी आपके पास, ठीक है। अब ये जो श्रो कार्बन है, ये जो श्रो कार्बन कार्बन है, ये आपके पास एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया था, डेफिनेटली आपके पास यहाँ से डबल बॉन्ड जो है ये अटैक कर रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये कार्बन अटैक कर रहा है यहाँ पे सिलिकॉन के ऊपर, ठीक है। तो दिस मेटल विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो ब्रोमाइड जो है आपके पास यहाँ से जो निकला, ठीक है, इट विल अटैक ऑन दिस पोजीशन और बाकी सारा का सारा एज सच एंड वी आर गेटिंग आपके पास ये जो आपके पास रिएक्शन होगी इस कंपाउंड की, ठीक है।
अब सिमिलरली हमारी जो थर्ड रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद दी लुईस एसिड्स, ठीक है। तो देखिए श्रोक कार्बीन्स जो है हमारे पास वो लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके आपके पास एक एडक्ट फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। वी आर गेटिंग अ एडक्ट प्रोडक्ट। देखिए अब कार्बीन कार्बन हमारे पास श्रो कार्बीन कार्बन जो है ये वाला न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और आपको पता है लुईस एसिड है, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी आपके पास, डेफिनेटली हमारे पास लुईस एसिड लुईस बेस तो हमारे पास यहाँ पे एडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप सॉल्ट फॉर्मेशन। सिमिलरली अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद दी फॉस्फीन लिगेंड्स, ठीक है। देखिए अब फॉस्फीन लिगेंड्स जो होते हैं आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ ओनली मेटल सेंटर के ऊपर ही ऐड होंगे, ठीक है। वो अल्काइलिडीन जो आपके पास फ्रेगमेंट होगा कार्बीन का वहाँ पे ऐड नहीं होंगे। मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके पास नियोपेंटाइल ग्रुप लिखे हुए हैं, ठीक है, दीज आर योर नियोपेंटाइल ग्रुप्स, ठीक है। ये मेरे पास आपके पास डबल बॉन्ड है, दिस इज श्रो कार्बीन कम्प्लेक्स, मैं रिएक्शन कर रहा हूँ आपके पास फॉस्फीन के साथ, ठीक है। तो क्या बोलता है आपके पास जब भी रिएक्शन होगी फॉस्फीन लिगेंड के साथ, तो फॉस्फीन लिगेंड जो है आपके पास सिर्फ मेटल सेंटर के ऊपर ही ऐड होगा, ठीक है। इट कैन बी ऐड ओनली टू द मेटल सेंटर। जो ये जो आपके पास अल्काइडीन जो अल्काइलिडीन वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो मेटल सेंटर मतलब यहाँ पे ऐड होगा, ये ग्रुप्स रिप्लेस होंगे आपके पास, ठीक है। तो ट्राइफेनॉल फॉस्फीन जो होंगे आपके पास वो यहाँ पे ऐड होंगे। अब लास्ट में बात करते हैं हमारे पास मेटाथीसिस की, ठीक है। तो एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी, और या फिर हम बोल सकते हैं कि एल्कीन की मेटाथीसिस, ठीक है। तो आपने श्रो कार्बीन कम्प्लेक्स ले लिया है, ठीक है, दिस इज़ योर श्रो कार्बीन कम्प्लेक्स। एल्कीन के साथ इसको रिएक्ट करने जा रहा हूँ मैं, दिस इज़ योर एल्कीन, ठीक है, ये मेरी एल्कीन आ गई। तो जब रिएक्शन होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेटासाइकिल किस तरह से बनती है, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे मेटाला साइकिल बना देंगे, ठीक है। अब मेटाला साइकिल जब बन जाएगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी क्लीवेज करेंगे, ठीक है। रिंग तो हमारी बन गई, अब इस रिंग को हमने तोड़ना है, तो तोड़ेंगे इस तरह से कि अब हमारे पास यहाँ से दोनों सब्स्टिट्यूट आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज प्रोडक्ट जो है हमारे बन के आ जाएँ। सिंपल से मतलब हमारे एल्कीन एक्सचेंज प्रोडक्ट बने। तो ये कैसे बनेंगे, देखिए एल्कीन के साथ लगा है हमारे पास एल्काइल डैश, ठीक है, आर डैश वाला ग्रुप, ठीक है, और ये मेटल के साथ लगा हुआ है आर ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें ये तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम, ठीक है। और ये रहा आपके पास एल्कीन पोर्शन, तो हमें यहाँ से इसको तोड़ना पड़ेगा। सो वी आर गेटिंग, ठीक है, ये चीज़ बनेगी हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो लिगेंड के साथ अब आर डैश ग्रुप आएगा, मेटल के साथ आर डैश वाला ग्रुप, और एल्कीन में हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट आएगा, ठीक है। दिस इज सिंपली एल्कीन एक्सचेंज प्रोडक्ट। लेकिन देखिए अब सेम यही मेटाला साइकिल जो है हमारे पास, यहाँ से दो और रिएक्शन निकल के आती है। वन इज़ कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, सेकंड इज़ कॉल्ड एज योर रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ से जो मेरा बीटा कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ से मेरा जो बीटा कार्बन होगा वहाँ से हाइड्रोजन हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लो अगर एक हाइड्रोजन जो है निकल गया, तो वो मेटल के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से आके, और ये जो हमारे पास अब सिस्टम बचा, ठीक है, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये आपके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमारे पास बन जाएगी, और ये एज अ अलाइल हाइड्राइड जो है अब रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर सिंपली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। या फिर हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये ग्रुप टूट गया, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी, वी आर गेटिंग साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है फॉर दी श्रो कार्बीन कम्प्लेक्सेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।